कवियों ने इंसान के जिस अंग के बारे में सबसे ज्यादा लिखा और पढ़ा है वो है इंसान की आंखें। किसी ने इन आंखों को झील बताया तो किसी ने समंदर। हम भी इन आंखों पे आपको एक शेर सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले समझते हैं कि आंखों की संरचना होती कैसे है। देखिए, जब भी आप किसी की आंखों में देखते हैं तो आपको आंखें ऐसी दिखाई देती होंगी। इसमें जो है ज्यादातर हिस्सा ये साइड साइड वाला जो है वो सफेद दिखाई देता होगा। इसको हम लोग कहते हैं श्वेत पटल, और यह अपारदर्शी होता है, यानी कि वहां से होकर प्रकाश आंख के अंदर नहीं जा सकता। इसके बाद आंखों के बीच में यह जो रंगीन भाग आप देखते हैं इसको हम लोग कहते हैं आइरिस। और आइरिस जो होता है वो मेलानिन के कारण अलग अलग लोगों में अलग अलग रंगों का होता है। किसी की आंखें काली, किसी की भूरी, किसी की नीली और किसी की आप हरी भी देखे होंगे। तो ये आपसे अगर पूछा जाए किसके कारण होता है तो आप याद रखिएगा मेलानिन के कारण होता है। उसके बाद अगर आप देखिएगा तो इस आइरिस के बीचों बीच में एक मसूर के दाने के बराबर छोटा सा गोला होता है। वास्तविकता में यह एक छिद्र है, इसलिए यह हमें रंग में काला दिखाई देता है और इसको हम लोग कहते हैं पुतली। आंखों के अंदर जाने वाला प्रकाश इसी पुतली के माध्यम से आंखों के अंदर जाता है। अब हम लोग इसको और डिटेल में समझते हैं कि जब इन आंखों को हम बाहर निकालते हैं तो ये आंखें वास्तविकता में इस प्रकार से गोल है। इस गोले को हम लोग कहते हैं नेत्र गोलक, और इस गोले की जो व्यास होती है वो लगभग 1 इंच के बराबर होती है। और आप आंख को देखिएगा तो हम लोगों का आंख बाहर की ओर उभरा हुआ है। ये बाहर की ओर उभरे हुए हिस्से को हम लोग कहते हैं कॉर्निया। और कॉर्निया जो होता है वो उभरा हुआ हिस्सा होता है और यह पारदर्शी होता है। इसको मेनली सुरक्षा के लिए बनाया जाता है कि कोई चीजें आंखों के अंदर ना जाए। जैसे आप अपने मोबाइल पे टेम्पर ग्लास लगाते होंगे जिसके आर पार भी दिखाई देता है और मोबाइल के स्क्रीन का सुरक्षा भी कर देता है, वैसे ही हमारी आंखों के सबसे ऊपर वाले परत में आप देखिएगा तो एक पारदर्शी झिल्ली सा पाया जाता है जिसे हम लोग कॉर्निया कहते हैं। और नेत्रदान में इसी कॉर्निया का दान किया जाता है। आप जानते हैं कि मरने के बाद भी 4 से 6 घंटा तक इस कॉर्निया की कोशिकाएं जिंदा रहती हैं, तो मरने के बाद अगर किसी व्यक्ति का नेत्रदान किया जाए तो उसमें इसी कॉर्निया का दान किया जाता है। जैसे इस कॉर्निया से हम लोग अंदर जाते हैं तो ये दोनों हिस्सा आपको ये आइरिस वाला दिखाई देने लगा। इसके बीच में यह जो छिद्र है यह पुतली है, इससे होकर प्रकाश अंदर जाता है। जैसे प्रकाश इसके अंदर पहुंचता है यहाँ पे एक उत्तल लेंस जैसा नेत्र लेंस लगा होता है। इस नेत्र लेंस को दोनों ओर से ये जो सिलियरी मांसपेशियां हैं ये पकड़ी रहती हैं ताकि नेत्र लेंस एक जगह पे अस्थायी बना रहे। इस नेत्र लेंस से प्रकाश की किरणें जब जाती हैं तो वो अंदर जाके रेटिना के पास पहुंचती हैं। यह जो पीछे वाला सबसे हिस्सा है यह एक पर्दे जैसा काम करता है जिसपे किसी भी वस्तु का प्रकाश जो आंख में जाता है उसका तस्वीर यही बनता है। यहाँ जो बनने वाला तस्वीर होता है वो वास्तविक और उल्टा बनता है। इसके अतिरिक्त हमारे आंख में कुछ द्रव भी पाए जाते हैं। कॉर्निया से लेकर नेत्र लेंस के बीच में जो द्रव पाया जाता है इसको हम लोग कहते हैं नेत्रोद, और नेत्र लेंस से रेटिना के बीच में द्रव पाया जाता है इसको हम लोग कहते हैं कचाव द्रव।